हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट पीएच। पीएच को लेके कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? फर्स्ट ऑप्शन है कि पीएच ऑफ प्योर वाटर इज नॉट इक्वल टू 0। सेकंड है एडिंग वन नॉर्मल solution of CH3COH and one normal NaOH, pH will be 7. थर्ड है pH of dilute and hot H2SO4 is less than 7. and fourth है mixing solution of CH3COH and HCl, pH will be less than 7. so dear student, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, तो हमें पता होना चाहिए ऑन pH स्केल, पीएच स्केल के ऊपर, पीएच स्केल के ऊपर एसिडिक अगर आपका सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए pH विल बी लेस देन 7। बेसिक सॉल्यूशन के लिए, बेसिक सॉल्यूशन के लिए यानी कि बेसिक सॉल्यूशन के लिए pH ग्रेटर देन 7 होगी, राइट। यहाँ पर हम बोलेंगे कि अगर हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब बच्चे जब हमारी एच आयन की कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू OH माइनस की कंसंट्रेशन, उसी टाइम पर pH इक्वल टू 7 होगा। pH ग्रेटर देन 7 कब होगा? जब OH आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एच आयन कंसंट्रेशन से। एंड pH लेस देन 7 कब होगा? एसिडिक सॉल्यूशन कब होगा? जब एच आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी OH माइनस से। सो यहाँ पर अब वन बाय वन हम ऑप्शंस चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि pH ऑफ प्योर वाटर इज नॉट इक्वल टू 0। क्या ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बच्चे? बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है कि जो प्योर वाटर की जो pH है बच्चे वो 0 होगी। 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब 7 से कम, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन, राइट। लेस देन pH 0 का मतलब pH लेस देन 7, दैट मीन्स एसिडिक सॉल्यूशन। एंड जो हमारा प्योर वाटर है उसका pH कितना होता है बच्चे? प्योर वाटर क्योंकि न्यूट्रल होता है तो उसका जो pH होता है दैट इज इक्वल टू 7। सो फर्स्ट स्टेटमेंट सही दी गई है बच्चे, ठीक है। Adding one normal solution of CH3COH and one normal NaOH, pH will be 7. pH 7 कब होगी? जब हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का मतलब H आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर बी ऑप्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर बच्चे आपने क्या मिलाया? CH3COOH एंड NaOH। तो जो NaOH है ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और CH3COH वीक एसिड है। तो वीक एसिड से आने वाले जो H आयंस होंगे दैट विल बी लेसर देन OH आयंस कमिंग फ्रॉम NaOH, राइट। अगर आपको कॉन्सेप्ट मैं बताऊं कि हमारा जो pH है वो 7 कब होता है? जब H आयन का कंसंट्रेशन इक्वल हो OH माइनस की कंसंट्रेशन से, यानी कि आयंस CH3COH, आयंस कमिंग फ्रॉम CH3COH कौन कौन से आएंगे बच्चे? H प्लस। ये डिसोशिएशन इज नॉट 100%, डिसोशिएशन जो है बच्चे ये 100% नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू 100%। लेकिन अगर NaOH की बात की जाए तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, Na प्लस प्लस OH माइनस देगा यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो डिसोशिएशन है बच्चे आपका, डिसोशिएशन जो है वो 100% है। तो हेयर एक पॉइंट पे हम ये बोलेंगे कि OH आयन कंसंट्रेशन आर ग्रेटर देन H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो सॉल्यूशन इज बेसिक, दैट मीन्स जो pH होगा ग्रेटर देन 7 होगा, नॉट लेस देन 7, नॉट लेस देन 7। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चे, ना तो 7 होगा और ना ही लेस देन 7 होगा। pH NaOH की वजह से ज्यादा होगा 7 से, इनकी सॉल्यूशन विल बी बेसिक, ठीक है बच्चे। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है। pH ऑफ डाइल्यूट एंड हॉट H2SO4 इज लेस देन 7। लेस देन 7 का मतलब है कि एसिडिक सॉल्यूशन होने वाला है। H2SO4 चाहे आप डाइल्यूटेड ले या फिर हॉट ले बच्चे, क्योंकि ये एसिड है। H2SO4, H2SO4 सी ऑप्शन के अंदर, यहाँ पर किसके अंदर डिसोशिएट होता है बच्चे? 2H आयन प्लस में SO4 2 नेगेटिव। सो इन H आयंस की वजह से दिस सॉल्यूशन इज एसिडिक। तो यहाँ पर चाहे आप हॉट लेंगे या फिर कोल्ड लेंगे या फिर डाइल्यूट लेंगे, इसकी pH विल बी लेस देन 7, यानी कि इट विल बी एसिडिक। फोर्थ ऑप्शन है मिक्सिंग सॉल्यूशन ऑफ CH3COH एंड HCl, pH विल बी लेस देन 7। दोनों ही एसिड से बचे, HCl भी एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और CH3COH ये भी आपका वीक एसिड है। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं डी ऑप्शन के अंदर कि जो आपका CH3COH है बच्चे, CH3COOH, एंड यहाँ पर जो आपका HCl है ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट।
एंड CH3COH आपका वीक एसिड है तो दोनों ही एसिड्स बचे, तो जो pH होगा दैट विल बी लेस देन 7, यानी कि ओवरऑल जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है, यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन भी सही दिया गया है, थर्ड भी और फर्स्ट भी सही दिया गया है। pH ऑफ प्योर वाटर इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 7। सो हमारा second option is correct option, that is wrong about pH. I hope you understood it well. Best of luck.